जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें आज हम टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही क्लास में इसके जितने भी टाइप है टाइम एंड वर्क के, समय और कार्य के, वो सभी टाइप कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि एक ही क्लास में, चाहे क्लास आपकी कितनी ही लंबी जाइए, 2 घंटे 3 घंटे, एक ही क्लास में मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो इस क्लास को ज़रूर अंत तक देखना है। समय और कार्य के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। समय और कार्य का जो पहले टाइप का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, जिसमें साधारण प्रश्न लिए गए हैं। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। राम किसी कार्य को कितने घंटे में कर सकता है, 8 घंटे में, और श्याम उसी कार्य को कर सकता है कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो दोनों अगर एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में होगा। ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, और इसको हम मानेंगे क्या, टोटल वर्क। ये क्या है, पूरा कार्य है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे चेयर बनाना हो गया या फिर 24 मटके फोड़ना हो गया। टोटल काम है कितना, 24। ये 8 घंटे में 24 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये आएगी इसकी इफिशियंसी, क्षमता। तो क्या हो जाएगा, 8 या 24, मतलब 1 घंटे में कितना, 3 यूनिट काम होगा। जैसे अगर चेयर बनानी है तो 1 घंटे में कितनी चेयर बनेगी, 3 चेयर। कौन बनाएगा, ये राम। और अगर हम श्याम की बात करें तो ये 1 घंटे में कितनी चेयर बनाएगा, 12 से इसको भाग देंगे, 12 दूनी 24। तो इसका 1 घंटे का काम कितना आ गया, ये 2 चेयर बनाएगा, 2 काम करेगा, कुछ भी काम हो सकता है। अब अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो राम और श्याम की अगर हम बात करें मिलकर काम करने की, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ये टोटल काम इन पे करवाना है हमें, तो 24 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, इस 24 को भाग देंगे हम किससे, 5 से। तो क्या हो जाएगा, 5 चुक 20, मतलब 4 तो कंप्लीट दिन लगेंगे, 4 सही 4/5 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर। सॉरी, दिन नहीं, आवर में दिया था तो क्या आएगा, घंटे आएंगे। कितना घंटे लगेंगे टोटल, 4 सही 4/5 घंटे लगेंगे राम और श्याम को मिलकर पूरा काम करने में। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया होगा, कैसे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रीता, गीता और संगीता क्रमशः, मतलब रीता कितने घंटे में, 10 घंटे में किसी काम को पूरा कर सकती है, और उसी काम को गीता कितने घंटे में, 12 घंटे में कर सकती है। और बात करें इसकी संगीता की, तो वो कर सकती है इस काम को कितने घंटे में, 15 घंटे में कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने घंटे में होगा। सेम उसी टाइप से करेंगे हम, 10, 12 और 15 का लेंगे एलसीएम, जिसको मानेंगे टोटल वर्क। ये 60 के आ गए यहाँ पे टोटल वर्क। अब इसका 1 घंटे का काम कितना आएगा, रीता का 10 से भाग देंगे, इसको कितना आ जाएगा, 6, और गीता का कितना आ जाएगा, 5। 1 घंटे का काम 5 यूनिट, और इसकी संगीता की बात करें तो कितना आ जाएगा, 15 चुक 60। तो इसको कितने घंटे लगेंगे, मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगी, ये 4 यूनिट। अब तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेगी, तो ये आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, रीता, गीता और संगीता तीनों मिलकर 1 घंटे में काम करेगी, 6 4 10 और 5 15 काम। तो टोटल काम 60 है। ये काम करने में इनको टोटल मिला के कितना समय लगेगा, 1 घंटे में कितना काम होगा, तीनों का मिलके 15, तो 2 घंटे में 30, 3 घंटे में 45, वैसे 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 60। या फिर डायरेक्ट भाग दोगे आप 60 को किससे, 15 से, तो कितना हो जाएगा, 15 चुक 60। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका।
अभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए और बी एक साथ काम को, मतलब ए और बी मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं काम, टोटल 20 घंटे में। और बी और सी की बात करें तो ये मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं, बी प्लस सी इस काम को कर सकते हैं मिलकर 12 घंटे में। और सी और ए मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर काम करें तो काम कितने घंटे में हो जाएगा, 15 घंटे में। तो हमें बताना है ए बी और सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, इनका लेंगे हम एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम अगर निकाले तो ये आएगा 60। मतलब इनका दोनों का मिलके 1 घंटे का काम कितना होगा, 3, और इसका कितना होगा, बी और सी का 12 पंज 60, और सी और ए का कितना होगा, 15 चुक 60, 4 काम 1 घंटे का। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, इफिशियंसी आ गई, कार्य करने की दर के ये 1 घंटे में कितना कितना काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये तीनों मिलकर कितने घंटे में टोटल काम करेंगे, तो ये सब 2-2 बार है। ए को देखें तो ये 2 बार है इसमें, बी को अगर देखें तो 2 बार है, और सी भी कितनी बार है, 2 बार। तो ये 2A + 2B + 2C बराबर टोटल काम कितना होगा, 4 3 7 5 12 काम होगा। पर यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 2A + B + C बराबर कितना, 12। ये 2 बटे में जाएगा तो 2 छंग 12। मतलब इन तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आएगी, तीनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना होगा, 6 काम। टोटल काम करवाना है तीनों पे तो कितना समय लगेगा, 60 को भाग दे देंगे हम कितने से, 6 से, 6 धाम 60, ये आ जाएगा कितने दिन, 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तीनों को मिलकर कितना दिन लगेगा, 10 दिन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्वेश्चन किए हैं, अब ये 4था क्वेश्चन रहेगा। तीन क्वेश्चन हो गए, 4था क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, राम प्लस श्याम कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। और श्याम और मोहन कर लेते हैं किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। मोहन और राम कितने दिन में करते हैं, मोहन प्लस राम एक साथ 20 दिन में। ठीक है, बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब हमें बताना है कि मोहन अकेला अगर पूरा काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इनका अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये 10 छंग कितना हो जाएगा, 60, 15 चुक 60, और ये 20 तिया 60। इन सबको अगर जोड़े तो अभी हमने देखा था ये सब 2 बार आएंगे, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों का मिलकर 1 दिन का काम 6 4 10 3 13/13 होगा, और ये 2 बटे में जाएगा, तो तीनों की मिला के 1 दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 13/2। परंतु हमें तीनों पे पूरा काम नहीं करवाना है, हमें करवाना है अकेले पे राम पे। ये इन तीनों की मिला के 1 दिन की इफिशियंसी है। अब राम की अकेले की कैसे निकालेंगे, इसमें से नहीं, राम पे नहीं करवाना है, किस पे करवाना है हमें अकेले पे काम, मोहन पे। तो मोहन पे अकेले पे करवाना है, मतलब राम और श्याम की जो इफिशियंसी है 1 दिन की काम करने की, वो इसमें से घटा देंगे तो मोहन की आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे r प्लस एस की जगह पे रख देंगे, कितना है इनका मान, 6, 1 दिन का काम, प्लस मोहन की हमारे पास निकालनी हो, टोटल तीनों की मिला के कितनी है, 13/2। ये 6 उधर जाके माइनस होगा, तो m बराबर 13/2 - 6। सोल्व करेंगे, 2 का गुना यहाँ होगा, 2 छंग 12, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। मतलब मोहन 1 दिन में काम करेगा आधा काम, 1/2 काम करेगा। उसको टोटल काम करना है 60 काम, तो इस 60 काम को करने में उसको कुल कितने दिन लगेंगे, उसके लिए हम 60 को भाग दे देंगे किससे, 1/2 से। ये जो 2 बटे में है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है, यहाँ पे पलटती है वैल्यू। 60 दून कितना हो जाएगा, 120 दिन। मतलब अगर मोहन अकेला पूरा काम करने लग जाए तो उसको अकेले को इस काम को करने में लग जाएंगे कितने दिन, 120 दिन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं हमारे 4 क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्या, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। देखो कैसे करेंगे इसको। क्या दिया है क्वेश्चन, राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः, राम कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, श्याम कर सकता है 25 दिन में, और मोहन कितने दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए, तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, काम करने में जो ये पैसे दिए जाते हैं टोटल, तो ये पैसे उनकी इफ़िशियंसी के हिसाब से बढ़ते हैं। जो उनकी इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है, उस अनुपात में जो धन मिलता है उसको बांटा जाता है ना। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो जितना कम काम करेगा उसको उतना कम। तो एफिशिएंसी के कार्य क्षमता के अनुपात में धन को हम बांट देंगे बस। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, अगर इनके एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम इनका आ जाएगा कितना, 300। 320 से कितनी बार में कटेगा, 0 से 0 कैंसिल 15 बार में, और 25 से कितनी बार में कटेगा ये, 25 से कम 25, और कितने बच गए यहाँ पे फिर 5, 25 दून 50, 12 बार में। उसके बाद 35 से काटे तो 30 धाम 300, तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। राम श्याम और मोहन की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आया, 15, 12 और 10। इसी अनुपात में हम टोटल धन को वितरित कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15, 12, 27 और 10, 37। और 37 की वैल्यू हमारे पास कितने रुपए हैं, 3700। कितना गुना है ये, इससे 100 गुना है। हमें किसका बताना था, मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना था, तो इसमें हम 100 का गुना कर देंगे 10 में, तो मोहन का पारिश्रमिक आ जाएगा कितने रुपए, 1000 रुपये। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, हल करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। मतलब ए कितने दिन में, 10 दिन में कर सकता है काम, और बी कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये है तो बी को कितने मिलेंगे, वो यहाँ पे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30। 30 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा 3। मतलब इसका एक दिन का काम 3 यूनिट और इसका एक दिन का काम कितना, 15 दूनी 30, 2 यूनिट। इस अनुपात में इनकी जो इफिशियंसी कार्य क्षमता का जो अनुपात आया है ए और बी की, क्या आया अनुपात, 3:2। इस अनुपात में धन को बांटना है। कितना है धन टोटल जो मिला इनको, 450। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 की वैल्यू कितनी थी, 450। कितना गुना, 5 9 45, 90 गुना। हमें बताना है कि इसका बी को कितना मिला, तो इसमें 2 में गुना करेंगे 90 का, तो 9 दूना 18, 180 रुपये आ जाएंगे। मतलब बी को कितने रुपए मिलने हैं, टोटल 180 रुपये। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इस चैनल पर जितने भी वीडियो डले हैं सबके नोटिफिकेशन मिल जाए, सब वीडियो आपके पास ओपन हो जाए। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या दिया गया है, तीसरा टाइप हमारे पास, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, कुछ दिन में काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चले जाए। मतलब जैसे शुरुआत में काम तो करते हैं और बीच में से कुछ काम करके छोड़ के चले जाए। जैसे अब आप पढ़ने के लिए आते हो, तो पढ़ने के लिए आते तो बहुत है, परंतु बीच में ही आधा काम छोड़ के कुछ चले जाते हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, जो बीच में काम छोड़ देते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझें। क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए काम को छोड़ कर चला गया। ठीक है, पहले तो टोटल वर्क इनका एलसीएम लेंगे, ये टोटल वर्क आ गया,
ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, एक दिन का काम 10 या 30, ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2। दोनों मिलकर अगर काम करें ए और बी तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 5 यूनिट। अब देखो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 2 दिन तक तो काम किया दोनों ने मिलकर, तो इन्होंने एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों मिलकर, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 10। अब शेष काम बचा कितना, शेष काम कितना बचा करने के लिए, टोटल काम में से 30 में से 10 हटा देंगे तो शेष काम बचा 20। अब काम छोड़कर एक व्यक्ति चला गया, कौन, 2 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़कर चला गया। अब ए ने काम छोड़ दिया तो ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में किया। तो ये जो शेष काम बचा है 20, इसको बी को अकेले को करने में कितना समय लगेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम करने में उसे लगेंगे कितने दिन, 10 दिन। मतलब शेष काम को करने में बी को लगेंगे कितने दिन, 10 दिन। और ये ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है कि कुल काम कितने समय में हुआ, तो 2 दिन काम पहले हो चुका था और 10 दिन बाद में बी ने अकेले ने किया, तो टोटल कितने दिन हो गए, 12 दिन। तो कुल काम 12 दिन में कंप्लीट हुआ। पर हमसे पूछा था शेष काम बी ने अकेले ने कितने दिन में किया, तो उसका आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष का खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे। देखते हैं कौन कौन है, राम, श्याम और मोहन। राम कितने दिन में, 10 दिन में, श्याम 12 दिन में और मोहन 15 दिन में। तीनों मिलकर अगर नाली खोदे तो कितने, टोटल काम कितना होगा, 60। ये 10 छंग 60, 12 पंज 60 और क्या हो जाएगा, 15 चुक 60। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब क्या बोला है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। तो 2 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया। तीनों का एक दिन का काम कितना है, राम, श्याम और मोहन का 6, 4, 10, 5, 15। तो इन्होंने 2 दिन में कितना काम कर लिया, 15 गुणित 2 करेंगे कितना, 30 काम। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम हमारे पास बचा 60 में से 30 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 काम शेष बचा। ठीक है, अब ये जो शेष काम है ये कौन करेगा, कौन काम छोड़कर गया है, परंतु 2 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। अब ये श्याम जो है इसने काम छोड़ दिया, इसको हटा देंगे। आप श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, तो राम एक दिन में 6 और मोहन एक दिन में 4, तो 6, 4, 10, एक दिन का 10 काम होगा। और राम और मोहन इस शेष काम को करने में कितना समय लेंगे, अब राम और मोहन इस काम को करेंगे 30 काम को, एक दिन में 10 काम, तो 10 तिया 30, 3 दिन में शेष काम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 3। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और हो सके तो पहले वीडियो को आपको पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है और पूरा सोल्व करना है। मैंने ऑप्शन इसमें इसीलिए नहीं लिए हैं ताकि आप तुक्का ना लगाओ, आप खुद से आंसर निकालने का प्रयास करो, उसको पूरा सोल्व करके। क्या दिया है, ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, और सी कितने दिन में, 20 दिन में। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया। तो पहले तो एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे हम, 60, 10 छंग 60, 15 चुक 60 और 20 तिया 60। तीनों की इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता। मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 3 काम करेगा। आगे क्या बोला है, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए, फिर 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम सी ने अकेले ने किया। तो देखो यहाँ पे सिस्टोमेटिक तरीके से काम हो रहा है।
शुरुआत के 2 दिन, तो तीनों मिलकर काम करेंगे A प्लस बी प्लस सी। थोड़ा इसको अलग करते हैं। देखो शुरुआत के जो 2 दिन हैं उसमें तीनों काम करेंगे A प्लस बी प्लस सी, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 4 10 3 13 काम करते हैं। तो इन्होंने 2 दिन में कितना काम कर दिया? 26 काम हो गया। अब फिर काम छोड़कर कौन चला गया? काम छोड़कर चला गया A 2 दिन बाद, तथा 3 दिन बाद B ने। अब जो काम करेंगे कौन करेंगे? B और C, और B और C ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। तो B का 2 दिन का काम तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो B ने यहाँ पे काम C के साथ और कितने दिन किया बाद में? 1 दिन, क्योंकि 3 दिन बाद B भी काम छोड़ के जाने वाला है। बात समझ में आई? थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ध्यान से समझे, क्योंकि इन क्वेश्चन से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। शुरुआत में तो तीनों ने काम करना स्टार्ट किया और 2 दिन तक तीनों ने काम किया। 2 दिन बाद A काम छोड़कर गया, पर यह भी बोला प्रश्न में कि B कितने दिन बाद काम छोड़ता है? 3 दिन बाद। तो B यहाँ पे 2 दिन काम करवा चुका है। अब B 1 दिन काम करेगा किसके साथ? C के साथ। तो B और C मिलके 1 दिन में काम करते कितने हैं? 4 3 7 काम। तो 7 काम ये हो गया इनका 1 दिन का, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया ये अगर हम देखें तो टोटल काम 26 और 7 को देखें तो 33 काम हो गया टोटल। इन्होंने 33 काम कर दिया। अब जो शेष काम बचेगा उसको C अकेला करेगा। अब शेष काम बचा कितना? शेष काम कैसे निकालेंगे? टोटल काम जो आया है अपने पास ये 60, इसमें से जो काम हो गया 33, इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे कितना? शेष कार्य। शेष कार्य हमारे पास बच जाएगा 27। कितना काम बचेगा? 27। अब ये काम जो है C अकेला करेगा, तो C को ये काम करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो 27 को हम भाग दे देंगे। C की इफिशियंसी कितनी है? C 1 दिन में काम करता है 3, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 नाम 27। तो शेष काम जो C है वो अकेले करेगा कितने दिन में? पूरा 9 दिन में। तो शेष काम C अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो कितने दिन में करेगा इसको? वो 9 दिन में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीनों ही क्वेश्चन बेहतरीन थे, जिसमें काम छोड़कर जाने वाले थे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको 2 बार समझना। अब देखते हैं हम अगला टाइप। अभी हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अब चौथा टाइप देखना क्या दिया गया है। चौथा टाइप, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो काम करते हुए बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाता है ना। हमने प्रश्न में दिया जा रहा था कि इतने दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद A काम छोड़ रहा है या B काम छोड़ रहा है। अब इसमें बोलेंगे कि काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व A ने काम छोड़ दिया, मतलब काम समाप्त होने के पहले जो काम छोड़ा है। उस टाइप के क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे शॉर्टकट से, वो तरीके हम समझेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से समझें क्या दिया गया है क्वेश्चन हमें। पहला क्वेश्चन जो है इसका, A तथा B किसी दीवार को अलग अलग कितने कितने दिन में, A कितने दिन में बना सकता है? 10 दिन में, और B की बात करें तो ये बना सकता है 15 दिन में, ठीक है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के, दोनों एक साथ काम करें तो एलसीएम कितना इनका? 30, और ये 10 या 30, 15 दून 30। ये इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। फिर क्या बोला? यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व B को काम करना, कितने दिन पूर्व B काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन के तैयार हो जाए, मतलब पूरा काम 8 दिन में हो जाए। देखो A ने जो है, A ने तो अपना पूरा समय काम किया है। जैसे 8 दिन में काम समाप्त हुआ तो 8 दिन तक A ने काम किया है। काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, कुछ दिन पूर्व B काम छोड़ रहा है। इसका मतलब जो A है, A ने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है। A ने पूरे, जैसे काम पूरे 8 दिन में कंप्लीट हुआ है तो A ने तो अपना काम 8 दिन में ख़त्म, 8 दिन तक पूरा किया है। A 1 दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में A ने काम किया कितना? 8 या 24 काम। अब सिर्फ B ने काम किया है, कितना काम किया है? B ने काम किया 6 काम। अब ये 6 काम B ने कितने दिन में किया है तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने दिन पूर्व काम छोड़ा है। तो हम B का निकाल लेते हैं कि B ने कितने दिन तक काम किया उसका। तो इसने 6 काम किया और 1 दिन में 2 काम करता है, तो 2 या 6, मतलब 3 दिन तक B ने काम किया एक के साथ। तो अब हमें बताना है कि B ने कितने दिन पहले काम छोड़ा काम पूरा होने के। काम तो 8 दिन में पूरा हुआ और इसने किया कितने दिन तक? सिर्फ 3 दिन तक। तो 8 में
से हम हटा देंगे 3 दिन, तो इसने काम छोड़ा कितने दिन पहले, काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है किसने, बी ने। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, उसको हम करेंगे, देखते हैं अलग है या इस टाइप का है। ला 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 ला। ए बी सी किसी खेत की निराई कितने दिन में, ए 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी कितने दिन में, 72 दिन में। ठीक है, कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरी निराई कितने दिन में हुई। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका लेंगे एलसीएम इनका, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुणित 3 का वर्ग, मतलब इसको 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग। और वैसे ही 54 को क्या लिख सकते हैं, 27 दून 54, मतलब 2 गुणित 3 की घात 3। और फिर 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। अब देखो यहाँ से क्या लेते हैं, एलसीएम निकालने के लिए 2 की घात सबसे ज़्यादा जहाँ पे है यहाँ से लेंगे, और 3 की घात यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 8 गुणित 27, तो 8 सतु 56 का 6 हासिल 5, 8 दून 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 और 5 को जोड़े हम तो 21, 216 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 216 को अगर हम 36 से काटें तो ये कटेगा 36 से कितनी बार में, 6 बार में। और 54 से कटेगा ये कितने बार में, 4 बार में। और 72 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। ठीक, अब यहाँ पे हमें बोला गया है क्या, हमसे बोला गया है निराई आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने के, और अगर आपसे ये एलसीएम ऐसे ना निकाल पाओ तो एलसीएम निकालने के तरीके हैं, है ना। अभी जब तक आपको मैं एलसीएम नहीं पढ़ाऊँ, इस शॉर्टकट तरीके इसके निकालने के, तब तक आपको क्या करना है, 36, 54, 72 इनका एलसीएम 2 से विभाजित करोगे, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, इस तरह से आप कर पाओगे। या फिर यहाँ पे आप बड़ी से बड़ी संख्या उठाओगे, 72 देखो 36 से कट रहा है, 54 से नहीं कट रहा है, तो 72 के मल्टीप्लाई लोगे, 72 का दूसरा मल्टीप्लाई 144 आएगा, 144 54 के टेबल में नहीं आता है, तो 72 या 216 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन छोड़ के गया काम, पूर्व छोड़ता है। निराई आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ये इतने दिन पहले काम छोड़ देता है, तो उन पे क्या करना है, उतने दिन और काम करवाना है। तो ये परंतु निराई के 8 दिन पहले ए काम छोड़ता है, तो ए पे 8 दिन और काम करवाएंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 8 48 काम। और वैसे ही फिर क्या, 12 दिन पहले बी काम छोड़ता है, तो बी से भी 12 दिन और काम करवाना है। पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जितने दिन पहले वो काम छोड़ के जाए उस पर उतने दिन काम और करवाओ। तो ये कितना हो जाएगा, 12 चुक 48। तो अब 48 कितना, 96, 96 और इसमें प्लस कर देना है टोटल काम में, तो 216 प्लस 96 क्या हो जाएगा, 6 और 6 कितना, 12 का 2 हासिल 1 कितना हो जाएगा, फिर ये 2 9 2 11 का 1 फिर हासिल 1, तो कितना हो जाएगा ये 312। इसको फिर डिवाइड करना है किससे, 6 4 10 3 13, तो पूरा काम कितने दिन में होगा वो आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको आगे अपन, क्या हो जाएगा अब ये 13 दून 26, कितने बचे यहाँ पे 5, 13 चुक 52, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट, 24 दिन में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन।
5वां क्वेश्चन। अब ये है कार्य क्षमता पर आधारित, जिसमें डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। देखो क्या दिया गया है इसमें। पहला क्वेश्चन हमें ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, तो रेशियो बनाएंगे। ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो बी का 1 मान लिया तो ए की कितनी हो जाएगी? 3। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, उनकी इफिशियंसी का अनुपात। अतः वहां किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेते। अब ये 20 हमें दिन दिया है, जो ए है वो 20 से कितने दिन कम लेता है? 20 दिन। तो ध्यान रखना, जब भी इफिशियंसी का अनुपात दे और हमें समय दे तो यहाँ से हम समय का अनुपात निकालने के लिए टाइम का अनुपात में उल्टा कर देंगे, है ना, क्योंकि ये इसका 1 दिन का काम ज़्यादा है तो इसको काम करने में कम समय लगेगा। तो समय का अनुपात इफिशियंसी का उल्टा होता है। क्या हो जाएगा? 1:3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बोला था? ए को 20 से कितना कम समय लगता है? 20 दिन। और यहाँ पे अगर हम देखें रेशियो में तो कितना? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है प्रश्न में? 20। कितना गुना? 10 गुना। अब हम यहाँ पे निकाल देंगे ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। और अगर बी की बात करें तो बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 10 का गुना इसमें करेंगे 30 दिन। पर हमसे पूछा क्या आगे? ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ये बी का आ गया है। बी अकेला अगर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 30 दिन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन। अगर ए का पूछे कि ए को काम करने में पूरा कितने दिन लगेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 10 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमसे पूछे कि दोनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा तो इसके लिए पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए 1 दिन में 3 काम करता है और 10 दिन में पूरा काम कर देता है, मतलब टोटल काम कितना होगा? 30। और दोनों मिलकर 1 दिन में 3 और 1 कितना? 4 काम करेंगे। तो 4 से इसको भाग देंगे तो ये 2 से कटेगा, पहले 2 दूनी 4 और ये 15, तो 2 7 14 और फिर कितना बचेगा? 1 2 5 10 पॉइंट 7.5 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। ठीक है, ये भी जो राम की कार्य क्षमता है किससे? श्याम से 2 गुनी है। ठीक है, और दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो दोनों मिलकर एक, ये कार्य क्षमता का अनुपात है, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं और दोनों मिलकर पूरा काम कर देते हैं 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क निकालेंगे। 1 दिन का कितना काम? दोनों का 3 और दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम करते हैं, मतलब टोटल काम है 45 काम है पूरा। ठीक है, मतलब मान लिया जाए चेयर ही बनाना है तो राम जो है 1 दिन में 2 चेयर बनाता है, श्याम 1 दिन में 1 चेयर बनाता है, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 चेयर बनाते हैं और दोनों मिलकर 15 दिन में टोटल चेयर बना देते हैं कंप्लीट। तो टोटल चेयर होगी कितनी? 15 या 45। अब ये 45 चेयर किस पे बनवानी है अकेले पे? हमें क्या पूछा है लास्ट में क्वेश्चन में? बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो 2 से भाग दे दो 45 को, तो इसका समय आ जाएगा राम का, कि राम को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 2 दूनी 4, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और बचा 1, तो 22 सही 1/2 दिन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम को अकेले को कितना लगेगा उस काम को पूरा करने में? 22 सही 1/2 दिन, मतलब 22.5 दिन। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ध्यान से समझें। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? चलो देखते हैं क्या दिया गया है। ए कितने दिन में? 8 दिन में कर लेता है। बी कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 24। तो 8 या 24 और ये कितना हो जाएगा? 12 दून
24। अब क्या बोला, सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी मतलब यहाँ से 3 का हम 1.5 गुना निकाल देते हैं। तो 3 का 1.5 गुना कितना होगा, इसमें 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना। तो इसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी 3 तिया 9/2, मतलब इसकी कार्यक्षमता हो जाएगी सी की कितनी, 9/2। ठीक है, तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनको जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 + 9/2। तो इनको जोड़े अगर तो 5, ये तो 5 हो जाएंगे, और 5 दूनी 10 और 9 19/2। 19/2 से भाग दे देंगे किसको, 24 को। तो 24 के बटे में कितना आ जाएगा, 19/2। 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48। 48 को 19 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 19 दूनी 38। तो 2 सही 10/19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सही 10/19, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमने पहले ए और बी की इफिशियंसी निकाल दी, और इसका बोला था कि जो बी की सी की कार्यक्षमता है वो इसकी कितनी गुनी है, इसकी 1.5 गुनी है। तो हमने 1.5 गुने का मतलब या तो 1.5 का गुना करो इसमें 3 में, या फिर कितने का, 3/2 का। 3/2 का मतलब 1.5 ही होता है, या 15 या 45, वही 4.5 या फिर 9/2 लिख सकते हो, यहाँ पे 4.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, उनको हमने तीनों को जोड़ा और उससे टोटल तीनों पे मिलके काम करवाना था। अब ये 24 काम तो कितने दिन में होगा, वो 2 सही 10/19 दिन में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो, मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की जो कार्यक्षमता है वो सोहन से कितने अधिक है, 25%। अगर इसकी सोहन की हम 100 मान ले तो मोहन की इससे 25% अधिक मतलब 125। तो क्या हो जाएगा, 25 × 100, 25 × 5 125। ये इनकी कार्यक्षमता का अनुपात आ गया इफिशियंसी का। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम निकाल लेंगे। यहाँ पे सोहन एक दिन में 4 काम करता है, और टोटल कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया कितना, 20 × 80 काम हो गया। तो बताइए मोहन अकेले उस काम, 2 क्वेश्चन दिए अब इसमें, मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको भाग दे देंगे 80 को किससे, 5 से। ये कट जाएगा 5 × 1 = 5 और फिर 5 × 30, मतलब कितने दिन में, 16 दिन में कर लेगा कौन अकेला इस काम को, मोहन। और फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला, मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 9। 9 से 80 को भाग देंगे तो दोनों का मिलके आ जाएगा 9 × 8 = 72। तो 8 सही 8/9 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर ये पूरा काम करने में। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का। क्या दिया है, 2 व्यक्तियों की कार्यक्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। 2 व्यक्तियों की कार्यक्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। 2 व्यक्ति ले लो आप कोई भी, ए और बी, और उनकी कार्यक्षमता का अनुपात कितना दिया, 3:2। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। तो देखो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है, 5, और तो टोटल काम वो 6 दिन में करते हैं। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 5 × 6, 5 × 6 = 30। ये 30 काम आ गया टोटल। अब ये काम अकेला अगर ए करे तो इसको कितना, पहला व्यक्ति करे तो कितना समय लगेगा, 30/3, 3 धाम 30, तो 10 दिन लगेंगे। और बी अकेला करे तो बी एक दिन में 2 काम करता है, 30 काम करने में उसको लगेंगे कितने दिन, 15 दिन। 2 से भाग देंगे तो ये आ गए दोनों के अलग अलग। एक को, पहले वाले व्यक्ति को 10 दिन लगेंगे और दूसरे वाले को कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कार्य क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप। 5 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला टाइप, 6ठा टाइप, जो कि सूत्र पर आधारित है। अब इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान टाइप है ये भी। क्या दिया है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो इनके लिए अभी जो इसके बाद अगले और 2 टाइप आएंगे उनके लिए मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। M1, इसमें 2 ग्रुप रहेंगे, M1 D1 H1 और बटे में W1 या
A1। एम का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना व्यक्ति, अब व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। डी का मतलब होगा यहाँ पे दिन, और एच का मतलब होगा यहाँ पे क्या, समय, आवर। समय हो सकता है, समय में मिनट दे, सेकंड दे, कुछ भी दे सकते हैं, दिन दे, दिन तो अलग बात हो जाएगी। और उसके बाद में डब्ल्यू का मतलब होगा क्या, वर्क, कार्य। और ए का मतलब होगा अमाउंट, धन। ठीक है, तो ऐसे दो ग्रुप रहेंगे, उनको बराबर रखना है। जैसे पहले ग्रुप के व्यक्ति दिन और समय, कार्य और अमाउंट, इनमें से कार्य और या अमाउंट, इनको बटे में रखना है। अब दूसरे ग्रुप की बात होगी, M2, D2, H2। अब और बटे में क्या जाएगा, W1 व A2। अब देखना ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इसमें जो डाटा हमें दे वो इसमें इस फार्मूले में बस हम रखते जाएंगे और फिर हमें सोल्व करना याद होना चाहिए। जैसे पहला सवाल हमें क्या दिया है, 12 व्यक्ति, तो ये M की जगह पे क्या रख देंगे, 12 व्यक्ति। किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में, तो डी की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 8। ठीक है, कर लेते हैं। अब यहाँ पे समय भी नहीं दिया है और क्या बोला, बस एक काम कर लेते हैं, तो काम की जगह पे क्या रख देंगे हम, वो एक काम। अब यही काम दूसरा ग्रुप दिया, 16 व्यक्ति, मतलब ये M2 की जगह पे, उसे कितने दिन में कर लेंगे, मतलब हमें D2 का मान बताना है। इसको कुछ भी x y मान के आप रख सकते हो D2 को यहाँ पे, और वही काम करना है, जो काम यहाँ पे था वही काम इन पे 16 पे करवाना है, कितने दिन लगेंगे। बस इसको सोल्व कर देंगे, एक से एक तो ये कैंसिल होगा, अगर सेम वैल्यू है तो 8 दून 16 और 2 छंग 12, तो D2 बराबर कितना आ गया, 6। तो मतलब कितने दिन लगेंगे इसको, 6 दिन लगेंगे। 16 व्यक्ति को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। जिस काम को 12 व्यक्ति 8 दिन में कर रहे थे, उसको अगर 16 व्यक्ति करेंगे तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इसको हम करेंगे। 15 आदमी, अब देखो यहाँ पे ये पहले ग्रुप में 15 आदमी दिए हैं, फिर हमें दिन नहीं दिया, घंटे दिए हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, और फिर दिन भी दे दिए, तो 10 दिन में करते हैं, एक बांध बनाते हैं, मतलब वही एक काम हो गया। और फिर कितने, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, अब वो यहाँ पे D2 का मान पूछा है आपसे, वही काम कर लेंगे। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। देखो 10 से 10 कैंसिल, ये 4 दून 8, 4 3 12, 3 5 15, तो 5 दून 10 दिन। कितने लगेंगे इनको, 10 दिन लगेंगे वही काम करने में। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो अगला टाइप है वो भी इस पर ही आधारित होगा, क्योंकि ये इस सूत्र पर आधारित का टाइप A है, और अब हम करेंगे इसका टाइप B और फिर टाइप C, है ना। इसमें छठे जो टाइप है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन है। ये देखो टाइप B, देखो अब इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज करना है जो अभी हमने यूज किया है। मैं लिख देता हूं वापस से फार्मूला, क्योंकि वही फार्मूला हमें काम देना है इन सवालों में। इस टाइप के में क्या है फार्मूला, M1 D1 और H1 बटे में W1 या अमाउंट बराबर M2 D2 H2 बटे में W1 या अमाउंट 2। ठीक है, क्या बोला, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में क्या करते हैं, एक तालाब खोदते हैं। तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, अब आवर का मान पूछा है हमसे, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके अब इससे 2 गुना काम, क्या बोला है, 2 गुना बड़ा तालाब, जो यहाँ पे तालाब था इसका 2 गुना करना, मतलब इसका डबल कर देना है। 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे। बस यहाँ पे एच का मान निकालना है, सोल्व करेंगे। अब पहले 2 से काटेंगे इसको, 12 बार में कटेगा, 12 से 12 कैंसिल, 7 दून 14 और 2 से कट जाएगा 20, कितने बार में, 10 बार में। तो एच बराबर कितना आ गया, 10। तो कितने घंटे में काम, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा उनको, 10 घंटे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, इसका क्या दिया है, 24 मजदूर, कितने मजदूर है, 24, कितने घंटे काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। एक सड़क कितने दिन में बना लेते हैं, 15 दिन में बना लेते हैं एक सड़क। तो फिर आगे क्या बोला, कितने मजदूर, 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, उससे 3 गुनी लंबी सड़क। अब जो यहाँ पे सड़क थी इससे कितनी गुनी लंबी सड़क करनी है, 3 गुनी। तो उधर एक में 3 का गुना करना है, 3 गुनी सड़क
कितने दिन में बना लेंगे। यहाँ पे वही दिन का मान ज्ञात करना, मतलब डी रख दो या एक्स वाई जेड कुछ भी रख दो जिसकी वैल्यू पूछते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 दून 6, ये 24 दून 48 और 2 चुक 8, फिर 2 दून 4, 15 दून 30। तो कितने दिन लगेंगे इनको? 30 दिन। उम्मीद है आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में? 12 आदमी, कितने आदमी? 12 आदमी कितने घंटे? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। अब देखो ये अमाउंट दिया है रुपए, तो ये बटे में रखेंगे। कितने रुपए कमाते हैं? 480 रुपए, उसको बटे में रखना पड़ेगा। फिर उधर कितने? 18 आदमी कितने घंटे काम करके? 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। मतलब ये A2 की वैल्यू हमें बतानी है, दूसरे ये जो व्यक्ति है ये कितने रुपए कमा लेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये कटेगा यहाँ पे, इसको काट दो आप, 8 छंग 48 और 12 से 12 को काट दो। और अब ये A2 इधर आएगा और इसका गुना उधर जाके होगा। तो A2 बराबर कितना होगा? 18 इंटू 60 गुना कर लो इनका। 6 48 का 8 हासिल 4, फिर 6 कम 6 4 10, या फिर 18 5 90 18 छंग 108। तो 1080 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1080 रुपये कमा लेंगे वो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का। आठ महिलाएं, महिला भी वही व्यक्ति में रखना है, कितने? 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में, कितने दिन में? 6 दिन में कितनी डलियां बनाती है? 100 डलियां बनाती है। फिर बराबर दूसरा ग्रुप, कितनी महिलाएं? अब देखो महिलाओं की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे एम रख लेंगे वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कितनी डलियां? 200 डलियां बनाएगी, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे सोल्व? ध्यान से समझे। नीचे वाली वैल्यू से ये अगर कटे तो कट सकती है, और ऊपर वाली से ऊपर की, और फिर कटने के बाद जो बचे उनका क्रॉस गुना करते हैं। तो यहाँ पे 100 से 200 ये कैंसिल कितनी बार में? 2 से 12 को काट दो कितनी बार में? 6, और 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। तो कितनी महिलाएं? 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन इस टाइप के। ये टाइप बी था, छठे टाइप का टाइप बी। अब इसका टाइप सी भी है, ठीक है, वो भी, उसमें भी यही फार्मूले लगने हैं। टाइप सी देखें आप, क्या दिया गया है इसमें? अड़तालीस मजदूर, वही फार्मूला लगाना है इसमें भी। कौन सा? M1 D1 और H1 बटे में W1 या A1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2 या A2। तो पहले क्या दिया? पहले ग्रुप में कितने मजदूर? 48 मजदूर। कितने घंटे काम? 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन में। अब ये काम है, कितने मीटर लंबी? 300 मीटर लंबी नाली खोद देते हैं। तो कितने? अगले ग्रुप के दिए कितने मजदूर? 90 मजदूर। फिर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में, कितने दिन में? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितनी मीटर लंबी सड़क, कितने मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। तो ये हमें ज्ञात करना है, उसको हम XYZ कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको हल करेंगे। देखो ये कटेगा यहाँ पे 7 पंज 35, 8 से कटेगा 8 छंग 48 और 15 छक 90 और 6 से 6 कैंसिल, 1 से इधर आ जाएगा और इसका गुना उधर जाके होगा 15 तिया 45, सॉरी 3 का गुना 5 में करेंगे 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर लंबी नाली खोद पाएंगे।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर 1500। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास अब 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर तो लंबी और चौड़ी कितनी 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी इनटू में रखना है, सड़क बना लेते हैं। वैसे दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति दिए 35 व्यक्ति 35 श्रमिक कितने 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर लंबी 15 दिन में 25 मीटर लंबी और कितने मीटर चौड़ी 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी, तो इसको एल मान लो आप, लेंथ कितने मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। मतलब हमें एल की वैल्यू अब इसमें ज्ञात करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, बस अब सोल्व करना आपको याद होना चाहिए इसको। तो कैसे करेंगे देखें, ये यहाँ पे कट रहा है, जो कटे उनको पहले काट लेंगे, जैसे कि 5 7 35 5 आम 25 5 दून 10। इसके बाद देखते हैं क्या कट रहा है, 7 चुक 28 और 4 पंज 20, 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये कटेगा 2 चुक 8 और 4 से कट जाएगा 4 3 12 30। अब एल इधर आएगा और ये 30 का गुना उधर जाके हो जाएगा 15 में, 15 तिया 45, 450 मीटर लंबी सड़क बना देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस टाइप का अब लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्या दिया गया, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी नाली खोदते हैं। कितने व्यक्ति है, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, ठीक है, और 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, ये सब इंटू में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इंटू में रखने हैं ये बटे में। और फिर कितने 100 व्यक्ति दूसरे ग्रुप में, 100 व्यक्ति 30 दिन में क्या बोला, 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी, 25 मीटर चौड़ी और गहरी कितनी 15 मीटर, तो कितने मीटर लंबी उसको एल मान लेंगे, खाई खोद पाएंगे। तो देखते हैं अब इसको भी हमें सोल्व करना है। बस 10 से 10 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल और यहाँ पे 15 दून 30 और कटेगा 25 चुक 100, 4 दून 8, 8 में 100 का गुना हो जाएगा उधर जाके और एल इधर आ जाएगा, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 800। तो क्या आ जाएगा 800 मीटर लंबी सड़क बना पाएंगे, खाई खोद पाएंगे, है ना। लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 800 मीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अब टाइप 7वां आ गया है, जो कि क्या है, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। क्या है, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। देखते हैं अगला टाइप कौन सा है हमारे पास। चलो देखते हैं अगला टाइप है हमारे पास कौन सा, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, और इसका भी टाइप ए है। इसमें भी ए बी सी ऐसे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्या दिया गया है इसमें, एक ठेकेदार ने कितने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। मतलब एक काम करने वाला जो ठेकेदार होता है उसने ठेका लिया है कितने दिन में काम पूरा करके देना है, 62 दिन में। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, ठीक है। शुरुआत में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए उसने, 32 व्यक्ति। परंतु 30 दिन बाद इन्होंने कितने दिन काम किया, 30 दिन। 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। जो टोटल कार्य है उसका कितना काम हो पाया,
1/3। अब जैसे हम यहाँ पे 1/3 लेते हैं तो टोटल काम मान लिया करो ये बटे वाला, तो इसमें से एक काम हो पाया, तो 3 में से एक काम हो पाया, बचा कितना शेष काम। अब शेष काम है कितना 2। ठीक है, अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए, मतलब पहले उसने काम पर कितने व्यक्ति लगाए 32 व्यक्ति, और कितने व्यक्ति काम पर लगाना चाहिए, मतलब 32 + 1 से हमने मान लिया कि उसने 1 से व्यक्ति और काम पर लगाए, और फिर अब उसे कितने और व्यक्ति काम पर लगाना चाहिए जिससे शेष काम पूरा समय पर हो जाए। अब शेष काम पूरा समय पर होने का मतलब यहाँ पे काम कितने दिन हुआ 30 दिन। अब दिन कितने बचे, टोटल काम करके कितने दिन में देना है 62 दिन में, 30 दिन हो गए, बचे कितने 32 दिन, मतलब 32 दिन में ये जो बचा हुआ काम है शेष ये पूरा हो जाना चाहिए। तो शेष काम कितना था 2, इसको हम रख देंगे बटे में। अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान हमें निकालना है। तो देखते हैं अब यहाँ पे कैसे सोल्व होगा। पहले इसका 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुना इधर आके हो जाएगा 30 दून 60, और ये 32 + x, 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 28, मतलब 28 व्यक्ति और काम पर लगा दिए जाए तो जो काम है वो समय पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, ऐसे ही इसको करना है हल, और वही फार्मूला लग रहा है इसमें MDH वाला है ना, ध्यान से समझना थोड़ा। क्या दिया, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, मतलब पूरा काम करके कितने दिन में देना है 30 दिन में, टोटल 30 दिन में। ठीक है, उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए। ठीक है, 400 मजदूर उसने कार्य पर लगाए जो कि कितने 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन काम किए। कितने 10 दिन में काम, टोटल काम का जैसे 1/4, 4 टोटल काम है तो उसका 1 काम करा इन्होंने, शेष काम कितना बचा अब यहाँ पे 3, 1/4 कार्य कर पाए, मतलब 4 में से 1 काम करा, 3 काम बचा हुआ है बराबर। अब शेष कार्य समय पर पूरा करके देना है। टोटल काम 30 दिन में करना है और यहाँ पे 10 दिन काम किया है बस, तो 20 दिन में अब काम करके देना है जो शेष कार्य बचा है वो समय पर। तो अब वहाँ कितने मजदूर और लगाएं, तो पहले कितने मजदूर थे 400, तो अब 400 + x, मतलब हमने मान लिया कि उसने x मजदूर और लगाए। कितने मजदूर और लगाएं कि वे 8 घंटे प्रतिदिन, ये 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे और ये अब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर पूरा कार्य कर दे। अब समय पर पूरा कार्य करना मतलब यहाँ पे इन्होंने 20, टोटल 30 दिन में करके देना है, 10 दिन तक तो इन्होंने काम किया है, 30 दिन में करना मतलब बचे और कितने दिन 20 दिन में काम करके देना है, और ये शेष काम, तो यहाँ पे 20 से इंटू करेंगे, और बटे में शेष कार्य कितना 4 में से 1 काम इनने किया था, बचा काम कितना था 3। ठीक, अब इसको सोल्व करके हम x का मान निकाल देंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, 20 से ये कट जाएगा कितनी बार में, ये कट जाएगा 20 से 20 बार में 400, और फिर इसको अगर हम काटे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दून 8, 4 पंज 20, और फिर ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में 2 पंज 10, ये कितना हो जाएगा 25, 5 25, 25 नंबर 225, 225 में 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 600। देखो यहाँ पे 225 आएगा और 225 में गुना होगा 3 का, और इधर कितना 400 + x, तो ये हो जाएगा 675, और बराबर कितना ये 400 + x, x का मान कितना आ जाएगा 400 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 275। तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे 275, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ चुके होंगे। अब देखेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। चलो देखते हैं अब अगला टाइप हमारे पास कौन सा है, टाइप B है जो 7वें टाइप का। क्या है क्वेश्चन इसमें, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। कितने दिन में बनवाने का ठेका लिया, 20 दिन में नहर कंप्लीट करके देना है। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, टोटल मजदूर की संख्या कितनी है 100 मजदूर काम पर लगाएं।
परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर नहीं बन पाएगी। मतलब उसको काम करके देना है कंप्लीट कितने दिन में, 20 दिन में। 15 दिन तक उसने 100 मजदूर पर काम करवाया और उसके बाद उसको पता लग गया कि काम समय पर पूरा, अगर 100 मजदूर पे काम करवाया तो काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसने फिर कितने 200 मजदूर को और काम पर लगा लिया। तो टोटल मजदूर हो गए अब कितने, 100 और 200 300। अब ये 300 मजदूर समय पर काम कर देते हैं, कितने दिन में काम करके दे देते हैं, 5 दिन में जो बचे थे। ठीक है, 300 मजदूर अगर काम करते तो जो 5 दिन का काम बचा था वो 5 दिन में कर देते। परंतु हमसे पूछा कि अगर वो 100 मजदूर ही क्या दिया आगे और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो निश्चित समय के कितने दिन बाद कार्य हो पाता। तो जो काम इन 300 व्यक्तियों ने 5 दिन में किया है वही काम अगर ये 100 मजदूर करते तो काम कितने दिन में समाप्त होता। तो इनको कितने दिन और एक्स्ट्रा लगते वो हमसे पूछा है। तो 100 इंटू में क्या करेंगे, x दिन मान लिया हमने, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और कितना आ गया 15। मतलब अगर वो 100 मजदूर ना लगाए होते, वही व्यक्ति काम करते 100, तो काम होता 15 दिन में, जो 5 दिन का 5 दिन में करके देना था। तो कितने दिन अतिरिक्त लगते हैं उनको, तो क्या करेंगे हम 15 में से कितना घटाएंगे, 5 दिन में काम करके देना था तो इनको लगते 10 दिन अतिरिक्त। कितने दिन अतिरिक्त लगते हैं, 10 दिन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाए होते 200 तो इनको कितने दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं उसको काम करने में, 10 दिन और अतिरिक्त लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूर से काम शुरू कराया। कितने मजदूर से काम कराया, 40 मजदूर से काम शुरू कराया। परंतु 40 दिन बाद उसने कितने, 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि वहां 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। काम कितने दिन में पूरा करने का ठेका लिया है, 60 दिन में। उसने 40 मजदूर से काम शुरू करवाया। मतलब काम शुरू करवाया कितने मजदूर से, 40 मजदूर से। अब 40 मजदूर से काम शुरू करवाने के बाद उसको कितने दिन बाद पता लग गया, 40 दिन बाद उसे पता लग गया कि काम समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मतलब 40 दिन तक तो इन 40 मजदूर पे काम करवाया और उसके बाद पता लग गया 40 दिन बाद उसे पता लग गया कि ये जो 40 मजदूर है अगर यही काम करेंगे तो काम समय पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि 40 दिन हो गए, 60 दिन में काम करवा के देना, बचा कितना दिन, 20 दिन। इस 20 दिन में और उसको काम कंप्लीट करके देना है। तो उसने और अतिरिक्त मजदूर लगा दिए, कितने, 50 मजदूर और लगाकर बांध। मतलब 40 और 50 कितने मजदूर हो गए, अब 90 मजदूर। 90 मजदूर पे समय पे काम हो गया। मतलब जो 20 दिन बच रहे थे शेष, उस 20 दिन में 90 मजदूर पे काम करवा लिया। अब अगर यही काम वो मजदूर ना लगाया होता, वो 40 मजदूर ही काम करते, तो काम कितने दिन में समाप्त होता, वो हम एक से मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा 45। अगर मजदूर ना लगाए होते वो तो 45 दिन में काम कंप्लीट होता है। कितने दिन में, 45 दिन में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, 45 में से कितने घटा दो, क्योंकि 20 दिन में करके देना था, 25 दिन में। तो उनको अतिरिक्त और कितने दिन लग जाते हैं, 25 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, है ना। बांध कितने दिन में तैयार होता फिर बन के, वो 45 दिन में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ये। तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या पूछा था लास्ट में, ना लगाए होते तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। तो जो 60 दिन थे, 60 दिन के बाद और एक्स्ट्रा कितने दिन लगते हैं, 25 दिन। मतलब टोटल कितने दिन में बनके तैयार हो पाता बांध, अगर टोटल पूछे तो 85 दिन में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें अब, टाइप सी जो है 7वें टाइप का। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम, क्या दिया है, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से
950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। मतलब एक सैनिक अगर कितना खाए 500 ग्राम और 950 सैनिक थे उसमें, उनके लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री थी? 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। मतलब 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए कितने सैनिक? 300 सैनिक। मतलब 70 दिन बाद गए तो ये जो 200 दिन का भोजन था इसमें कितने 70 दिन तक तो उन्होंने खाया सभी ने। अब 70 दिन बाद वो कैंप को छोड़कर गए हैं 300 सैनिक, तो बचा कितने दिन का? 500 ग्राम प्रति सैनिक खाते थे और 950 ग्राम, और फिर 370 दिन बाद 300 सैनिक छोड़कर चले गए, तो बचा भोजन कितने दिन का? अब ये 130 दिन का। अब ये 130 दिन अगर यही इतने ही सैनिक 950 सैनिक 500 सैनिक मतलब 500 ग्राम की दर से 130 दिन और खाते तो जो सामग्री है खाद्य सामग्री वो चलती। परंतु अब ये जो 300 सैनिक चले गए 70 दिन बाद, तो अब यहाँ खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? तो ये जो इनके सभी के लिए 130 दिन चलती। अब ये कितने सैनिक हैं अब इसको खाने के लिए? 70, ये 300 सैनिक चले गए तो बचे कितने? 950 में से 300 हटा देंगे आप तो ये बचेंगे कितने? 650। और वही 500 ग्राम के हिसाब से इनके लिए कितने दिन ये चलेगी? अब तो इसको सोल्व कर देंगे तो 2 जीरो से ये 3 जीरो है यहाँ पे, तो 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो हम काट देंगे। उसके बाद ये 13 से कट जाएगा, 13 पंज 65, और ये 5 से कट जाएगा, 5 धाम 50, और ये 5 से फिर इसको काट देंगे हम कितनी बार में? 19। तो कितना आ जाएगा ये? 190। क्या आ जाएगा? 190 दिन चलेगी। ठीक है। शेष जो 130 दिन चलनी थी वो कितने दिन चलेगी? 300 सैनिक के कैंप छोड़ के जाने की वजह से 190 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 190 दिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से दिए जाने पर 330 सैनिक के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। कितने दिन की? 35 दिन की। 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए, तो 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 ही दिन चली। तो आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल टाइप है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान से समझें। कितने ग्राम प्रति सैनिक खा रहे थे? 900 ग्राम। और 330 सैनिक के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी ये? 330 सैनिक के लिए 35 दिन की। पर 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, तो 10 दिन बाद आए हैं, मतलब 10 दिन तो यहां से हटा देंगे, तो बचा कितने दिन का ये भोजन? 35 दिन का जो था वो 25 दिन का। अगर ये इतने ही 900 ग्राम पर सैनिक के हिसाब से 330 सैनिक जो बचा हुआ अब 10 दिन खाने के बाद और 25 दिन चलता। पर अब इसमें हुआ क्या है? और आ गए कुछ सैनिक। पहले कितने थे? 330 सैनिक थे। अब हमने मान लिए कुछ और आ गए, 100 और आ गए, तो 330 प्लस 100 हो गए। अब वो 900 ग्राम प्रति सैनिक नहीं खाने लगे, अब कितने उन्हें कम कर दिया खाना, अब खा रहे हैं वो 825 ग्राम प्रति सैनिक। 825 ग्राम प्रति सैनिक खा रहे हैं। और फिर हमसे पूछा है इनके लिए वो कितने दिन चली, फिर जो भोजन सामग्री थी कुछ और आ गए, तो जो 25 दिन चलनी थी वो कितने दिन चली? 18 दिन। तो हमें ये x का मान बताना है इसमें कि कितने सैनिक इसमें और आए हैं। तो देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व। पहले 18 से काट देते हैं, 18 पंज 90, 50 आ गए ये, और इसको फिर 25 से अगर हम काटें तो 25 तिया 75, और कितने बच गए फिर यहाँ पे? 25 तिया 75, 33 से 33 कट जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 500। ठीक है। और इधर कितना है? 330 प्लस x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा,
330 500 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 170। मतलब कितने सैनिक और आ गए थे कैंप में, 170 सैनिक और आ गए थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं हम अगला टाइप, 8वां टाइप है। बिल्कुल ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी। क्या दिया गया है, पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न। 10 आदमी मतलब 10 मेन, अथवा लगा है तो यहां हम बराबर लगा देंगे, या तो 10 मेन या 20 वुमेन, ठीक है, 20 स्त्रियां किसी काम को कितने दिन में, 13 दिन में। या तो ये 10 आदमी काम करे तो काम 13 दिन में हो जाएगा, या 20 वुमेन करे तो काम 13 दिन में हो जाएगा। तो इधर भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इनको हम बराबर रख सकते हैं। अब यहाँ से इनकी इफिशियंसी का हम अनुपात निकालेंगे। तो ये अगर कटे तो इनको काटना है, जैसे 13 कैंसिल हो जाना है, ये 0 से 0 कैंसिल होना है। एम बटे में ये W कितना हो जाएगा, 2:1। ये आ गया इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है। अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या तो इधर से निकाल दें या इधर, है ना। इनकी इफिशियंसी रख देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि ये भी पूरा कार्य है, ये भी पूरा कार्य है। 10 मेन की जगह पे क्या रख देंगे हम, 10 मेन इंटू में कितना, 13 दिन में काम कर सकते हैं। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो ये 13 दिन में 10 आदमी 2 काम के हिसाब से कितना काम होगा, ये टोटल वर्क आ गया। गुना कर सकते हैं या फिर ऐसा भी रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260। ये टोटल वर्क आ गया। अब ये काम हमें करवाना है किस पे, 24 आदमी और 17 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में कर पाएगी। तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां, 24 मैन प्लस 17 वुमेन का एक दिन का काम निकालेंगे हम। इनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 24 एम की जगह पे क्या रखेंगे, एम की जगह पे कितना, 2 प्लस 17 इंटू डब्ल्यू की जगह पे कितना, 1। तो 24 दूनी 48 और ये कितना हो जाएगा, 17 एकम 17। इनको अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 8 और 7 5, ये सॉरी 15 15 का 5 हासिल 1, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 65। अब 260 को हम भाग दे देंगे 65 से, तो इनको टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, वो समय आ जाएगा बटे में क्या, 65। देखो 13 दून ये 13 5 65 और 13 दून 26, 5 से इसको काट देंगे, 5 चुक 20। तो ये मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 4 दिन में, है ना। ये काम कौन कौन, 24 आदमी और 17 महिलाएं कितने दिन में काम खत्म करेगी, 4 दिन में। क्या करना है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है, फिर टोटल वर्क या तो इधर से निकाले या इधर से, दोनों तरफ से बराबर आएगा। यहाँ पे हम रख देंगे 1, तो वही 13 दूनी 26, 260 टोटल काम आ जाएगा। इधर से भी वही आना है, ठीक है। और टोटल काम को फिर जो भी हमसे जिसका भी पूछे उसका एक दिन का काम निकाल के टोटल काम को भाग दे देंगे हम, तो समय पता चल जाएगा कितने समय में काम कंप्लीट होना है। अब ये जो क्वेश्चन है अगला, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले इसका आंसर आप निकालें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको चेक करना है। देखो क्या दिया गया है, 4 पुरुष मतलब 4 मेन या 6 बॉयज एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में। या तो ये 4 मेन 20 दिन में कर पाएंगे या 6 बॉय 20 दिन में कर पाएंगे। अब यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो ये तो कैंसिल हो जाना है, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एम बटे में डब्ल्यू ये बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे में 2। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब टोटल काम निकालने के लिए ये इधर रख दो या फिर इधर रख दो, टोटल वर्क निकालेंगे। तो पहले जो इक्वेशन थी वैसी की वैसी जमाएंगे, 4 मेन इंटू 20, एम की जगह पे रख देंगे कितना, 3। तो 4 गुणित 3 गुणित 20, ये टोटल वर्क आ जाएगा, 4 3 12 12 दूनी 24, 240 टोटल काम आ गया। अब इस काम को करवाना है 6 पुरुष और 11 लड़के पे, 6 मेन प्लस 11 बॉयज़ पे। तो इनका एक दिन का काम निकालेंगे, एम की जगह पे 3 और प्लस बॉयज़ की जगह बी की जगह पे 2, 6 तिया 18 और 11 दूनी 22, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 40। 40 से भाग दे देंगे 240 को, तो इनका टोटल काम कितने दिन में होगा, ये एक तो ये पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24, मतलब इनको ये काम करने में 6 पुरुष और 11 लड़के को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको ये। अब देखते हैं हम अगला टाइप, 9वें टाइप का क्वेश्चन, सॉरी ये 8वें टाइप का बी है, टाइप बी।
ध्यान से समझें इसको। क्या दिया गया है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, कितने, 6 मेन प्लस 8 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं काम को, 10 दिन में, बराबर वही काम, जबकि कितने पुरुष, 26 पुरुष मतलब 26 मेन या 48 बॉयज उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं। तो हमें यह काम 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो इससे हम इफिशियंसी निकालेंगे इनकी और टोटल वर्क निकालेंगे। तो 2 से इसको काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 5 का अंदर गुना कर दो, 5 छक 30 मेन प्लस 15 40 बॉय बराबर 26 मेन प्लस 48 बॉयज। मेन को एक तरफ करेंगे, 30 मेन में से वो 26 इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा, 4 मेन, और 40 उधर जाके 48 में से घटेगा, कितना बचेगा, 8 बॉयज। 4 एकम 4, 4 दून 8, तो मेन बटे में बॉयज बराबर अनुपात कितना आ गया इनकी इफिशियंसी का, 2:1। अब टोटल वर्क या तो इधर से निकाल दो आप या इधर से, है ना, जो पर काटने के पहले वाली इक्वेशन ही रखना है आपको। टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य यहाँ पे 6, एम की जगह पे रखेंगे कितना, 2 प्लस 8 बॉयज, बी की जगह पे क्या रखेंगे, इनटू में 1, कितने दिन में कर सकते हैं पूरा काम, 10 दिन में। ये आ गया टोटल वर्क। इस पूरे कार्य को हमें ये जो 8 आदमी और 12 लड़के के 1 दिन के काम से भाग देना है, तो इनका समय पता चल जाएगा कितने दिन में काम होगा। अच्छा, ये कर रहे थे 15 पुरुष और 20 लड़के का 1 दिन का काम निकालेंगे और उससे भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा डाटा, तो ऊपर वाले क्वेश्चन से है ना। हाँ, इसको सोल्व करते हैं। 6 दून 12 प्लस 8 इंटू में 10, तो 12 8 20 का गुना 10 में करेंगे 200, ये 200 टोटल वर्क हो गया। अब ये काम करवाना है हमें किन पे, 15 पुरुष, तो इनका 1 दिन का काम निकालेंगे, 15 मेन प्लस 20 बॉयज़ का। यहाँ पे 15 इंटू में क्या रखेंगे, 2 प्लस 20 इंटू में 1, तो 15 दून 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 50। इनका 1 दिन का काम आ गया, इनके 1 दिन के काम से कुल काम को भाग दे दो, तो 200 बटे में 50, 5 चुक 20, इनको कितना समय लगेगा, 4 दिन लगेगा। 15 पुरुष और 20 लड़के को उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा कर लेंगे इनको, 4 दिन में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम ऐसे ही हल करना है। देखो क्या दिया गया है, 4 आदमी तथा 6 लड़के, मतलब 4 बॉयज प्लस 6, 4 मेन है, 4 मेन प्लस 6 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। और वही काम कितने, 6 मेन प्लस 4 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। तो यहां से पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। ये 5 का गुना अंदर करेंगे, 20 मेन प्लस 6 पंज 30 बॉयज बराबर 4 का अंदर गुना करेंगे, 6 चुक 24 मेन प्लस 4 चुक 16 बॉयज। ये 24 इधर आके माइनस होगा, तो 20 में से -24 जाएंगे, माइनस का 4 मेन होगा और ये उधर जाएगा, तो 30 में प्लस के 16 में से -30 घटेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 14 बॉयज। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दून 4, 2 7 14, तो मेन बटे में बॉयज कितना जाएगा, 7 बटे में 2। ये इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया। टोटल वर्क या तो इधर से निकालें या उधर से, कहीं से भी हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे। तो इधर से अगर टोटल वर्क निकालते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर 4, मेन की जगह पे रखेंगे कितना, 7 प्लस 6, बॉयज़ की जगह पे कितना रखेंगे, 2, और ये कितने दिन में पूरा काम कर पाते हैं, 5 इंटू 5, सोल्व कर लेंगे, 7 चुक 28 और 6 दून 12 और इंटू में 5, तो 12 28 कितना हो जाएंगे, 40, 40 में गुना करेंगे 5 का, तो 4 पंज 20, 200। ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यही काम हमें करवाना है किस पे, 8 आदमी मतलब 8 मेन प्लस 12 बॉयज़ पे, तो 8 इंटू में 7 और प्लस 12 इंटू में कितना, 2, 8 7 56 प्लस 12 दून 24, प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 60 80।
80 से इसको भाग दे देंगे टोटल वर्क को, तो इनका पता चल जाएगा कितने दिन में काम होगा। 4 दून 8 और 4 5 20, 5 को भाग देंगे इससे तो 2 दून 4, 2 सही 1/2 दिन लगेंगे पूरा काम करने में इनको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला टाइप, अब ये टाइप 9 है, इसके बाद अच्छा लास्ट टाइप है ये, जिसमें बारी बारी से जो बारी बारी वाले क्वेश्चन है वो है, जब काम बारी बारी से किया जाए। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए कितने दिन में काम करता है 40 दिन में, और बी कितने दिन में काम खत्म करता है 50 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा, अगर एलसीएम की बात करें हम तो 200, ठीक है। अब ये इससे 240 से कितनी बार में घटेगा 5, और 50 से कितने 4, ये इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया। अब क्या बोला, यदि दोनों बारी बारी से काम करें, बारी बारी का मतलब एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन ए बैठेगा घर पे और बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, इस तरह से बारी बारी से नंबर आएगा। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, ये पहले दिन आया और इसने 5 दिन काम निपटाया। दूसरे दिन फिर आएगा कौन, दूसरे दिन आएगा बी, और बी ने कितना काम किया एक दिन में 4, तो ये टोटल काम हो गए 9, और इधर दिन कितने हो गए 2, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में काम हुआ मिला के 9। कितना काम करना है टोटल, 200 के नज़दीक हमें पहुंचना है। तो 200 के नज़दीक पहुंचने के लिए इसमें गुना करेंगे हम कितने का, अगर इसमें हम 11 का गुना करें तो नहीं, 11 से तो 18 20, अगर ये 20 का गुना करें इसमें तो कितना हो जाएगा, 9 दून 18, 21 का करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दून 18, 190, मतलब 22 का कर सकते हैं। 22 का अगर गुना करें इसमें इसके नज़दीक पहुंचने के लिए, तो 9 दून 18 का 8 हासिल 1, फिर 9 दून 18 और 1 19, मतलब 22 का गुना इधर कर देंगे अब हम, तो 22 दून 44 दिन में काम कितना हो जाएगा 198 काम। अब बचेगा काम कितना, 2 काम बचा, अब क्योंकि टोटल काम कितना है 200 काम करवाना है इसे, है ना। इस तरह से जैसे हर 2 दिन में 9 काम होगा, अगले मतलब 2 दिन जैसे 4 दिन में 18 काम हो जाएगा, फिर अगले 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, जैसे 6 दिन हो जाएंगे और 9 या 27 काम होगा। तो इस तरह से हमने गुना करते गए, डायरेक्ट 22 का गुना किया तो हम 198 के मतलब 200 के नज़दीक पहुँच गए। इधर भी हमने 22 का गुना कर दिया तो मतलब 44 दिन में कितना काम हुआ 198। अब जो शेष काम बचा है 2, उसमें नंबर आएगा 1 का, तो ये 44 तो हम लिखेंगे एज इट इज। अब जो काम बचा है उसको रखेंगे ऊपर, और ये एक दिन में कितना काम करता है 5 काम, क्योंकि अब इसको पूरा दिन नहीं लगेगा, ये एक दिन में 5 काम करता है और बचा काम सिर्फ 2 है, तो उसको 2/5 दिन लगेंगे। मतलब टोटल दिन कितने लगे पूरा काम खत्म करने में, 44 सही 2/5 दिन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44 सही 2/5 दिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी हम इसी टाइप से करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन, राम किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में, श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में कर लेता है। एलसीएम कितना आएगा इनका, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा इनका 300, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 200 से, 20 से कितनी बार में कटेगा ये 15, और 25 से अगर काटें तो 25 से कम 25, और फिर यहाँ पे कितने बच गए 5, तो 25 दून 50 12, और 30 से कितने बार में कटेगा 10, ठीक है। अब क्या बोला है, बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले दिन कौन आया, ए, एक दिन ए ने काम किया और 15 दिन निपटाया, 15 काम किया। फिर दूसरे दिन बी आया, तो एक दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने कितना काम किया 12। तीसरे दिन आएगा कौन, अब सी,
और इसने काम किया 10, तो टोटल कितना यहाँ पे दिन कितने हो गए? 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हुआ? सबको जोड़े तो 25 12 37 काम हुआ। हमें कितने काम के नज़दीक पहुंचना है? 300। तो इसमें कितने का गुना करना पड़ेगा हमें? 300 के नज़दीक पहुंचने के लिए देखो 300, ये 37 में अगर 10 का गुना कर दे तो 370 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम गुना करते हैं कितने का? 7 का। 7 का अगर करें तो 7 7 50 का 9 हासिल 4, और 7 या 21 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7 या 21 4 25 मतलब 259। तो यहाँ पे 8 का गुना करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 का गुना करते हैं 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 या 24 और 5 कितना हो जाएगा? 24 और 5 29, 296 काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी गुणा करेंगे हम 8 का, तो 8 या 24 मतलब 24 दिन में 296 काम होगा। अब वापस किसका नंबर आना है? ए का नंबर आना है। काम बचा कितना शेष? 4 काम, वो तो ऊपर रखेंगे, और ये एक दिन में काम कर कितना सकता है? 15। तो क्या हो जाएगा? 24 सही 4/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो इस टाइप से हमने आज की क्लास में टाइम एंड वर्क के पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट टाइप किए हैं। इसलिए क्लास को आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।